मॉर्निंग एवरीवन, अलाइड कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे मल्टीप्लायर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज सोल्व करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिखाई दे रहा है, इसमें आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको एमपीसी गिवन है। तो हमारे पास जो मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है उसको फाइंड करने के तीन फॉर्मूले होते हैं। तो हम जो सबसे पहले जो हमारा जो मल्टीप्लायर होता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करते हैं के से। के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे जो के होता है, के की वैल्यू फाइंड करने के तीन फॉर्मूले हैं। सबसे पहला जो के की वैल्यू है इसको हम फाइंड करते हैं डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई के थ्रू फाइंड करते हैं। यहाँ पे डेल्टा वाई का मतलब क्या है? डेल्टा वाई का मतलब होता है हमारा चेंज इन इनकम, और जो हमारा डेल्टा आई होता है इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब हमारा जो के होता है, के का जो दूसरा फॉर्मूला है ये हमारा 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। यहाँ पे एमपीसी का मतलब क्या होता है? एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और जो हमारा तीसरा फॉर्मूला होता है के इक्वल 1 अपॉन में एमपीएस। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, हमें जो फाइंड करना है, यहाँ पे हमें वैल्यू एमपीसी की गिवन है और हमें के फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, ये वाला जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है, इसको हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चंस में पुट करेंगे। ऐसे ही इन तीनों फॉर्मूले का आप आगे देखोगे कैसे इस्तेमाल होगा। हर क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लायर जो होगा इसमें हम टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे? हम 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और ये जो हमारा है, ये हमारा है टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन। ध्यान रखना, ये जो चल रहा है हमारा, ये कौन सा टाइप चल रहा है? ये हमारा टाइप फर्स्ट चल रहा है। टाइप फर्स्ट में क्या होगा? आपको एमपीसी की वैल्यू गिवन होगा। देखो, टाइप फर्स्ट में बेसिकली आपके पास 3 वैल्यू गिवन होगा। पहला गिवन होगा या तो एमपीसी की वैल्यू गिवन होगा, दूसरा या तो आपके पास वैल्यू जो गिवन होगा वो किसका गिवन होगा? एमपीएस का। फर्स्ट हमारा एमपीसी है, सेकेंड हमारा एमपीएस है, और थर्ड हमारा के की वैल्यू गिवन होगा। तो ध्यान रखना, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एमपीसी गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है के की वैल्यू। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एमपीसी कितना गिवन? 0.75। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है के का लगेगा 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। अब आप क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.75 हमारे पास एमपीसी की वैल्यू गिवन है। तो आप माइनस कर दो 1 में से 0.25, पॉइंट इधर लगा के 2 जीरो लगा दो, ये आ गया 4 टाइम्स। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट है उसका आंसर क्या है? 4 टाइम्स। के की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हम फाइंड करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 2, जिसमें कि आपको क्या होगा? आपको एमपीसी गिवन होगा और आपको डेल्टा वाई या डेल्टा ई क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। तो ये हमारा है टाइप 2 है, ध्यान रखना। अब टाइप 2 में क्या होगा? आप टाइप 2 करने से पहले ना अपने माइंड में ये 3 फॉर्मूले हमेशा फिक्स रखो, बिठा के रखो, क्योंकि ये बार बार क्या आएंगे? आपके काम आएंगे। देखो, पहला फॉर्मूला क्या था? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। फिर हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला था वो क्या था? हमारा 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। और जो हमारा थर्ड फॉर्मूला था वो क्या था? 1 अपॉन में एमपीएस। देखो, इन 3 में से किसी भी 2 फॉर्मूले का क्या होगा? आपका टाइप फर्स्ट में इस्तेमाल होगा। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा काम होता है, सबसे पहला काम क्या होता है? हमारा सबसे पहला जो काम होता है, हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डाटा गिवन है उसको ना एक सही फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है एमपीसी गिवन है 0.8, और फिर बोला गया है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। कितने से इंक्रीज हो जाता है? 1000 CR से हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है? ये इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा जो डेल्टा आई है, डेल्टा आई कितना गिवन है? 1000 CR। और हमें फाइंड क्या करना है?
इंक्रीज इन इनकम फाइंड करना है। इसका मतलब कि हमें फाइंड करना है डेल्टा वाई फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो आपको पता है यहाँ पे जैसे आपको इस फॉर्मूले में दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास डेल्टा आई तो गिवन है, बट आपको फाइंड क्या करना है, डेल्टा वाई फाइंड करना है। और ये किसके फॉर्मूले हैं, ये सारे जो फॉर्मूले हमारे किसके फॉर्मूले, के का। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में अगर मैं क्या करता हूँ, डेल्टा ही मेरे पास है और मैं अगर के की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ तो मेरे पास 2 वैल्यू आ जाएगी और मैं तीसरा क्या कर सकता हूँ, आसानी से इस डेल्टा वाई को क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि ये जो के है इसकी वैल्यू मैं एमपीसी से भी फाइंड कर सकता हूँ और एमपीएस से भी फाइंड कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन में एमपीसी गिवन है तो सबसे पहला मैं काम करूंगा कि जो के है ना, इस के की वैल्यू मैं क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। माइंड में याद रखना सबसे पहला टाइप 2 में आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं के की वैल्यू। तो देखो के की वैल्यू क्या है हमारा, 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस एमपीसी कितना है हमारा, 0.8 है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 और फिर आपका ये आ जाएगा के की वैल्यू 5 टाइम्स आ गया। ये तो है हमारी के की वैल्यू है हमारे पास। अब फॉर्मूला सिंपल सा देखो, के की वैल्यू आ गई आपके पास, डेल्टा आई गिवन ही है, डेल्टा वाई आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे के का, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, के इक्वल डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। अब हमारे पास जो है के की वैल्यू कितनी गिवन है, के की जो वैल्यू गिवन है हमारे पास, के की वैल्यू इस क्वेश्चन में अभी हमने फाइंड किया था 5 गिवन है। ये मेरा के की वैल्यू है। डेल्टा वाई मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। और डेल्टा आई की वैल्यू कितनी गिवन है, 1000 CR गिवन है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, डेल्टा वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को कैसे मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से कर दो, तो कितना आ गया, 5000 CR आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू है डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। तो देखो टाइप सेकंड में आपको रूल याद रखना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, के की वैल्यू फाइंड करोगे। के की वैल्यू फाइंड होते ही आप क्या फाइंड कर लोगे, डेल्टा वाई या डेल्टा आई, जैसा भी क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारा टाइप 2 है। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ जिससे ना आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इन क्वेश्चंस को हमें करना कैसे है। इस क्वेश्चन में जैसे आप ध्यान से पढ़ोगे तो देखो सबसे पहले हम डाटा क्यों लिखते हैं। अब देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर कि इनकम जो है कम हो जाता है 500 करोड़ से। तो देखो हमारा जो डेल्टा वाई है वो कितना गिवन है, 500 CR गिवन है। फिर बोला गया है कि 80% इनकम क्या किया जाता है, स्पेंड किया जाता है। इसका मतलब कि हमारा एमपीसी कितना है, 0.8 है। और फिर आपको फाइंड करना है कि बताओ कितना इनकम क्या हो गया चाहिए। इसका मतलब कि हमें कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, डेल्टा आई फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन का ना पैरा बहुत लंबा गिवन होता है, बट अगर डाटा को आप इस फॉर्म में लिख लेते हो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, तो आपके लिए सोल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब फिर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम फाइंड करेंगे यहाँ पे के का फॉर्मूला लगा के हो जाएगा। तो देखो सबसे पहला काम करो, अब के की वैल्यू फाइंड करो। तो के का फॉर्मूला क्या था, 1/1 माइनस एमपीसी। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में एमपीसी की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.8। तो ये हो जाएगा हमारा 0.2, ये हो गया हमारा 5 टाइम्स, ये आ गया हमारा के की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे किस फॉर्मूला लगा दो के का फॉर्मूला क्या था हमारा, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई था। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में के की वैल्यू क्या है, 5 है। डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, डेल्टा वाई की गिवन है 500 और डेल्टा आई हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब आप करोगे यहाँ पे सोल्व, तो डेल्टा आई कितना आ जाएगा आपका, 500 अपॉन में 5, ये आ गया 100 CR। तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी है आपका, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो आपके पास डाटा गिवन है, डाटा को आप इस फॉर्म में क्या करोगे, लिख दोगे और फिर सबसे पहले के फाइंड करोगे और के फाइंड करने के बाद फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 3। ये हमारा टाइप 3 है। इस टाइप 3 में क्या होता है, आपको या तो कंजप्शन फंक्शन गिवन होता है
या आपको सेविंग फंक्शन गिवन होता है। और आपको क्या फाइंड करना होता है, या तो y फाइंड करना होता है, या c फाइंड करना होता है, या s फाइंड करना होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है टाइप 3 के अंदर, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, हमारा जो टाइप 3 है, टाइप 3 में क्या गिवन होगा, हमारे पास जो गिवन होगा या तो कंजप्शन फंक्शन गिवन होगा, या हमारे पास गिवन होगा सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन। और आपको क्या फाइंड करना होगा, आपको फाइंड करना होगा या तो इनकम फाइंड करना होगा y, या c, या s। ये होता है हमारा टाइप 3 होता है। अब देखो इस टाइप 3 को हम करते कैसे हैं, अब ये देखेंगे। सबसे पहले जो आपके पास ये कंजप्शन फंक्शन गिवन है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो इन्वेस्टमेंट गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, y फाइंड करना है। तो हम पहले डाटा को लिख देंगे। हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है c इक्वल 100 प्लस 0.75 y, और हमारे पास i गिवन है, i कितना गिवन है 1000 CR। फाइंड क्या करना है, y फाइंड करना है। देखो क्या बोला गया है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम में फाइंड करना है। तो हमें क्या पता है कि एट इक्विलिब्रियम लेवल जो AD होता है किसके बराबर होता है, AS के बराबर होता है। और हमें पता है कि AS किसके बराबर होता है, Y। तो देखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे AD बराबर होता है AS के, और AS बराबर होता है Y के। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि A किसके बराबर, Y किसके बराबर होगा, AD के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो हमारे Y की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, AD के बराबर होगी। अब देखो आपको क्या पता है AD क्या होता है, C प्लस I। यहाँ पे C कितना गिवन है 100 प्लस 0.75 y गिवन है, और I की वैल्यू कितनी गिवन है 1000 गिवन है। तो ये हमारा AD आ गया। अब इस AD को यहाँ पे पुट कर दो, y इक्वल 100 प्लस 0.75 y प्लस 1000। प्लस के इधर जाके क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो प्लस का है इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y माइनस 0.75 y, ये हो जाएगा हमारा 1000 प्लस 100 कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। अब आप करोगे क्या करोगे, y में से 0.75 क्या कर दो, माइनस कर दो सिंगल y में से। तो यह जाएगा हमारा 0.25 y इक्वल 1100। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो y है 1100 अपॉन में जो हमारा 0.5 था, ये जो हमारा 0.5 था मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो 0.25 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4400 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा टाइप 3। तो देखो मल्टीप्लायर में आपका जो टोटल है, हमारा टोटल कितना टाइप था, 3 टाइप था। मैंने देखो प्रीवियस वीडियो में मल्टीप्लायर का प्रोसेस वाला क्वेश्चन भी करवा दिया था, और ये टाइप 3 भी करवा दिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम AD के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। अभी थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू